नमस्कार साथियों। आज है 19 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है वोसिफेरस। देखिए लास्ट में ओ यूएस आ रहा है वर्ड क्या है? वोसिफेरस। अगर वर्ड के लास्ट में ओ यूएस आता है तो ऑलरेडी हमने बहुत बार बता चुका है कि ओ यूएस मतलब ये क्या हो गया? एडजेक्टिव, यानी कि ओ यूएस सफिक्स मतलब एडजेक्टिव। तो वोसिफेरस यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा एक्सप्रेसिंग और कैरेक्टराइज्ड बाई वेहेमेंट ओपिनियन, लाउड एंड फोर्सफुल। मतलब कि क्या करना, किसी के वेहेमेंट ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, एक कैरेक्टराइज करना। ठीक है, कैसे? तो लाउडफुल और या फिर फोर्सफुल भी बोल सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना कैसे? तेज़ी से या जोर आवाज़ में। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा? मुखर या जोर की आवाज़। क्या करना? जोर की आवाज़ में किसी चीज़ को क्या करना? एक्सप्रेस करना, किसी बात को। ठीक है, तो वोसिफेरस मतलब समझ गया क्या होता है कि जोर की आवाज़ या फिर मुखर। सिनोनिम्स इसका बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? वेहेमेंट हो सकता है, अनइनहिबिटेड, आउटस्पोकन, वोकल या फिर रॉसियस। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्या हो गया? वेहेमेंट, अनइनहिबिटेड, आउटस्पोकन, वोकल या फिर रॉसियस, जिसका मतलब होता है मुखर या जोर की आवाज़। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है कंटेंड। कंटेंड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू से डेट समथिंग इज ट्रू स्पेशली इन एन आर्गूमेंट। मतलब किसी आर्गूमेंट में किसी चीज़ को सच बताना। क्या बोलना? कि वो ट्रू है यानी कि सच है। तो इसका हिंदी मीनिंग का बात करें तो बहस करना हो सकता है। कंटेंट मतलब बहस करना भी हो सकता है। बहस में मतलब किसी चीज़ को सही साबित करना। सिनोनिम्स इसका अगर देखें तो सिनोनिम्स हो सकता है एसर्ट, मेंटेन, होल्ड, क्लेम या फिर इंसिस्ट। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एसर्ट, मेंटेन, होल्ड, क्लेम या फिर इंसिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? बहस करना। वर्ड क्या है? कंटेंट और ये यहाँ पे वर्ब है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉर्ट। क्या है? रिजॉर्ट। रिजॉर्ट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टर्न टू एंड अडॉप्ट ए कोर्स ऑफ एक्शन स्पेशली एन एक्सट्रीम और अनडिजायरेबल वन सो एज टू रिजॉल्व ए डिफिकल्ट सिचुएशन। यानी कि क्या करना? किसी चीज़ को में टर्न हो जाना। ठीक है, किसी सिचुएशन में बदल जाना या फिर उसको अडॉप्ट कर लेना, जिससे क्या हो कि मतलब किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को हम लोग सॉल्व कर सके। तो रिजॉर्ट का हिंदी मीनिंग डायरेक्ट हो सकता है कि प्रयोग करना या फिर सहारा लेना, किसी चीज़ का सहारा लेना। ठीक है, या प्रयोग करना, उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स इसका यूटिलाइज, फॉल बैक ऑन, एम्प्लॉय, एक्सरसाइज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ का यूज करना, प्रयोग करना या फिर उसका सपोर्ट लेना। तो रिजॉर्ट मतलब यही होता है। आई होप समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी यहाँ पे एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है वंस ओपिनियन इन ए कंटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट। मतलब किसी कंटेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लड़ाई या डिस्प्यूट में क्या होना? किसी का वंस ओपोनेंट, यहाँ पे ओपोनेंट है। ठीक है, मतलब किसी का ओपोनेंट यानी कि विरोधी। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? तो विरोधी या प्रतिपक्षी हो सकता है एडवर्सरी। मतलब जैसे कि कोई लड़ाई हो रहा है, कोई कंटेस्ट है, तो उसमें जो आपके खिलाफ खड़ा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एडवर्सरी। क्या बोलेंगे? एडवर्सरी, जिसका मतलब होता है प्रतिपक्षी या फिर विरोधी। सिनोनिम्स की बात करें इसका तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो फॉय, नेमेसिस, एंटागोनिस्ट, कॉम्बेंट या फिर राइवल हो सकता है। ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फोई, नेमेसिस, एंटागोनिस्ट, कॉम्बाटेंट या फिर राइवल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मतलब क्या होता है कि ओपोनेंट या फिर प्रतिपक्षी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटिनी। म्यूटिनी वर्ड से आप भली भांति परिचित होंगे भी। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सिपोही में म्यूटिनी भी आप वर्ड सुने होंगे। तो म्यूटिनी मतलब यहाँ पे एक म्यूटिनी नाउन हो गया जिसका मीनिंग होता है कंडक्ट और स्पीच इंसाइटिंग पीपुल टू रेबल अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ ए स्टेट और मोनार्क। मतलब किसी राज्य या मोनार्क मतलब क्या होता है? क्या वो होता है जहाँ पे एक ही कोई इंसान शासन कर रहा हो। ठीक है, तो उसको मोनार्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट लोगों को क्या करना? भड़काना और उसके खिलाफ खड़ा कर देना। तो म्यूटिनी मतलब विद्रोह होता है। तो राज विद्रोह यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? राज विद्रोह। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो रिवोल्ट हो सकता है, अपराइजिंग हो सकता है, इंस्यूरेक्शन हो सकता है या फिर सेडिशन हो सकता है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिनका मतलब क्या होता है? तो राज विद्रोह, म्यूटिनी। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि सिपोही म्यूटिनी यानी कि ये सिपोही म्यूटिनी कब हुआ था। ठीक है, और इसमें कौन कौन शामिल थे, ये थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखते हैं कि आपका हिस्ट्री पे कितना कमांड है।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। उससे पहले वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउटब्रेक। आउटब्रेक एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द सडन स्टार्ट ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, स्पेशली वायलेंस और डिजीज। मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट होना जो क्या हो, अनप्लीजेंट हो। वायलेंस मतलब क्या होता है, हिंसा हो या फिर कोई बीमारी हो, तो उसका स्टार्ट होना जिसको आउटब्रेक हम लोग बोलते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि प्रकोप। क्या हो सकता है, प्रकोप। जैसे कि कोरोना वायरस का प्रकोप आया था 2 साल से, तो आउटब्रेक मतलब समझ गए ना, प्रकोप, यानी कि वो क्या था, एक डिजीज था। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका, इरप्शन, आउटबर्स्ट या फिर ब्रेकआउट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है प्रकोप, किसी चीज़ का क्या होना, प्रकोप। नेक्स्ट वर्ड है अपहेवल। अपहेवल एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन। मतलब कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन की अवस्था अपहेवल मतलब होता है। कैसी अवस्था, तो अशांति का या हंगामा भी इसको बोल सकते हैं अपहेवल। मतलब कि अब कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा या फिर कन्फ्यूजन होगा दो आदमी के बीच में, तो उनके बीच क्या होगा, अशांति होगा ही, जाहिर सी बात है। तो इसका हिंदी मीनिंग अशांति या हंगामा हो सकता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स टर्मोइल, टर्बुलेंस, टुमुल्ट, अनरेस्ट, फर्मेंट या फिर चाउस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब होता है अशांति या हंगामा। नेक्स्ट वर्ड है कैमरेडरी। क्या है, कैमरेडरी। कैमरेड वर्ड सुने होंगे, कैमरेडरी है उसी का ही ये, जो एक नाउन है, और इसका मीनिंग होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप एमंग पीपुल हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। मतलब जो लोग एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं उनके बीच म्यूचुअल ट्रस्ट, ठीक है, माने कि भरोसा या दोस्ती, तो उसको कैमरेडरी बोलते हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है सौहार्द। क्या होता है, सौहार्द, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है कि फेलोशिप हो सकता है, कॉम्पेनियनशिप, एफिनिटी या फिर रेपोर्ट। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, फेलोशिप, कॉम्पेनियनशिप, एफिनिटी या फिर रेपोर्ट, क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। वर्ड क्या है, कैमरेडरी, जिसका मतलब क्या होता है कि वो उन लोगों की दोस्ती जो क्या करते हैं, एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीड। सीड यहाँ पे वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गिव समबडी कंट्रोल ऑफ समथिंग और गिव देम पावर, ए राइट एक्सेट्रा, स्पेशली अनविलिंगली। मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ का कंट्रोल दे देना, ठीक है, पावर दे देना या अधिकार दे देना, स्पेशली अनविलिंगली यानी कि न चाहते हुए भी, ठीक है। तो सीड मतलब हो सकता है यहाँ पे कि स्फूर्त करना, क्या कर देना, स्फूर्त करना, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो, हिंदी मीनिंग स्फूर्त करना हो गया। और सिनोनिम्स की बात करें तो हैंड ओवर, सरेंडर, कंसीड या फिर रेलिंक्विश, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। मतलब तो आई होप समझ गए होंगे। मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को ना चाहते हुए भी किसी चीज़ का नियंत्रण, पावर या फिर अधिकार दे देना, सीड मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ईयरनिंग। ईयरनिंग यहाँ पे नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ समथिंग, सॉरी, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ विशिंग फॉर समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव टू गेट इजिली। मतलब कि किसी चीज़ को क्या कर देना, ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, मतलब बहुत ज़्यादा फीलिंग जो फॉर विशिंग, ऑफ विशिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ को विश करने के लिए, स्पेशली समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव और गेट इजिली, ऐसा जो इसको आप आसानी से ना तो पा सकते हैं, ठीक है, जिसको आप आसानी से नहीं पा सकते हैं, उसके लिए किसी को क्या करना, विश करना। तो अर्निंग मतलब हो सकता है कि चाह, क्या हो सकता है, चाह। सिनोनिम्स इसका क्या हो सकता है, तो डिजायर, लॉन्गिंग, एक, एन या फिर कैकोएट्स, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जिसका मतलब क्या होता है, चाह। चाह तो जानते हैं ना वर्ड, तो वही ये चाह हो गया, यहाँ पे एक नाउन हो गया। तो इसका ये मीनिंग समझ गए होंगे कि मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी चीज़ के लिए जो आप आसानी से नहीं पा सकते हैं, ये अर्निंग मतलब होता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।